Hello students, welcome to the maths class. Now today's topic of discussion is types of algebraic expression. मैंने आपको बताया what is algebraic expression. Now today we will discuss different types of algebraic expression. So have a look here. There are these 5 types of algebraic expression are there, in which the first one is monomial, an expression which contains only one term. देखिए मैंने बताया था ना एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं. आप अगर साइंस को अवॉइड करें, प्लस माइनस साइन जो भी यूज़ हुआ हो, सो उनको अवॉइड करने पे जो भी पार्ट्स बचते हैं वो सारे टर्म्स होते हैं ना. या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो आपके प्लस माइनस साइंस होते हैं वो आपके एक एक्सप्रेशन को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और दीज पार्ट्स आर नोन एज टर्म्स. अब देखिए कोई एक्सप्रेशन ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म लिखा हो, मतलब कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो सिर्फ ABC, फाइन. या कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म ऐसे -3xy, या कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें सिर्फ 3x हो, या फिर कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें सिर्फ x हो. कहीं दिया गया है ओनली x. सो एक बार बोला गया दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म होता है, दैट इज नोन एज मोनोमियल. मूविंग ऑन टू सेकंड वन, दैट इज बायनोमियल, एन एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू टर्म्स. अब देखिए जब एक टर्म होगा तो मोनोमियल. नाउ द एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू टर्म्स आर नोन एज बायनोमियल. जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है ना, बाई मीन्स टू. ओके, सो देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन में देखिए दो टर्म्स है ना, एक ये एक एक्सप्रेशन था, इसमें दो टर्म्स हो गए, सो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया. ऐसे ये भी एक एक्सप्रेशन, इसमें भी दो टर्म है ना, एक ये और एक ये, सो ये भी क्या हो गया, बायनोमियल्स. सो जिन एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायनोमियल्स कहलाते हैं. थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. Now, as the name signifies, trinomial. Tri means three. So the expressions which contain three terms, जिनमें तीन terms होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, trinomial expressions कहलाते हैं. See here, I have taken some example. इस वाले expression में आप अगर ध्यान से देखिए, एक term, दो term, तीन term, three terms है. ऐसे इस expression में देखिए, one term, two term, three terms है. So these expressions are known as trinomial expressions. ये कौन सा expression है, trinomial expressions. Okay, fourth one is quadrinomial, an expression which contains four terms. जिन expressions में four terms होते हैं, चार term होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, quadrinomial. देखिए एक example लिया है मैंने, इसमें एक term, दो term, तीन term, चार terms है ना, so that means it is known as quadrinomial expression. अब देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, एक लगातार, मोनो में 1, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, क्वाड्रिनोमियल में 4. इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में था ना, कि इसमें एक टर्म, इसमें दो टर्म, इसमें तीन टर्म, इसमें चार टर्म. अब आता है हमारा पॉलिनोमियल. An expression which contains one or more term is known as polynomial. So monomials, binomials, trinomials and quadrinomials are all polynomials. देखिए जो एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म हो या फिर एक से ज़्यादा टर्म, मतलब एक टर्म का भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है और एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कोई कितने भी. तो एक टर्म का भी एक्सप्रेशन बाइनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, और एक से ज़्यादा टर्म्स का भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है. इसलिए देखिए अब अगर आपसे मैंने कहा ये जो मोनोमियल के एक्सप्रेशंस हैं, क्या इनको आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं, यस इट कैन बी सेड पॉलिनोमियल. क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर एक टर्म भी हो तो भी पॉलिनोमियल कहलाता है, और एक से ज़्यादा टर्म्स का एक्सप्रेशन हो तो भी पॉलिनोमियल कहलाता है. दिस प्रूव्स दैट कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल सब पॉलिनोमियल्स में आते हैं. दे ऑल कम अंडर पॉलिनोमियल्स. अब सब पॉलिनोमियल्स में आते थे तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया कि हाँ सिर्फ एक होगा तो उसको मोनोमियल कह सकते हैं, सिर्फ दो होगा तो बाइनोमियल कह सकते हैं, तीन होगा तो ट्राइनोमियल कह देंगे, चार होगा तो क्वाड्रिनोमियल कह देंगे. सो दिस इज, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि एक्सप्रेशन में एक टर्म हो या फिर एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. इसीलिए ये सारे जितने आपके जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने एक्सप्लेन की, ये सब पॉलिनोमियल के अंडर में आते हैं. अब देखिए ये जो मैंने पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया, ये कुछ बहुत ही जनरल एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में जो भी नंबर्स यूज होते हैं, चाहे वो जो भी नंबर, सबको नंबर बोलते हैं ना, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शंस हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सबको अल्टीमेटली कॉमन, जैसे आप इंग्लिश में कॉमन जेंडर पढ़ते हैं, वैसे मैथ्स में वो सब नंबर्स होते हैं ना.
लेकिन फिर भी उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना, कि हाँ होल नंबर अलग होता है, नेचुरल अलग होता है, रैशनल अलग होता है, सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना, लेकिन सब एक साथ नंबर कहलाते हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन यहाँ है कि सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं, चाहे उसमें एक टर्म हो चाहे एक से ज़्यादा टर्म हो, कितने भी टर्म्स हो, लेकिन अब उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी बांटा गया है कि हाँ एक होगा। अब देखिए अगर सिर्फ पॉलिनोमियल बताते तो कंफ्यूजन हो जाती समझने में ना, इसलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया गया है, बट दे ऑल कम अंडर पॉलिनोमियल। Okay, as I taught you the types of algebraic expressions, so I hope you will be able to solve questions related to that from your exercise. In case you have any doubts, you can ask me. Moving on to next topic, that is degree of polynomial. किसी polynomial की डिग्री क्या होती है? So see here, the highest power of a variable in a polynomial is called its degree. किसी भी polynomial में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की बात हो रही है, कॉन्स्टेंट के ध्यान दीजिएगा, गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। नाउ सी आई एम गोइंग टू डिस्कस सम केसेस, इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज केस नंबर 1, पॉलिनोमियल विथ ओनली वन वेरिएबल। देखिए मैंने कहा जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी, आपने देखी होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक्स ही यूज होता है हर जगह, मतलब जहाँ भी यूज होगा यही एक ही वेरिएबल एक्स टाइप, एक ही टाइप का वेरिएबल यूज होगा वो है एक्स, या फिर एक ही टाइप का होगा तो वाई, मतलब जो भी होगा एक ही टाइप का वेरिएबल यूज होगा। और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कई टाइप्स के वो वेरिएबल्स यूज होते हैं, से एक्स भी हो सकता है एक्स वाई दोनों हो सकता है वाई जेड हो, या हो सकता है एक्स वाई जेड हो, या मोर देन दैट ऑल्सो। ओके, सो पहला केस हम डिस्कस करेंगे उन पॉलिनोमियल्स का जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक ही टाइप का वेरिएबल होता है। देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया 7x² + 4x + 6। ओके, सो यू कैन सी हियर दैट द वेरिएबल यूज्ड इन दिस पॉलिनोमियल इज x ओनली। क्या आपको x के अलावा पूरे एक्सप्रेशन में कोई और वो वेरिएबल दिख रहा है? x के अलावा कोई और वेरिएबल है? नो, सिर्फ x ही है, जहां पर है सिर्फ x है। सो देखिए इस केस में आप देखिए x की सबसे हाईएस्ट पावर का है, पावर आपको पता है जो ऊपर रेज्ड होती है जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इस केस में देखिए यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ पर पावर क्या है 1, 1 जब होती है तो हम कोई पावर लिखे नहीं होते ना, सो 1 है। यहाँ पर पावर क्या है 2, सो दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा है, दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल दैट इज x, ये आपको समझ में आ गया। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर जो इसमें वेरिएबल प्रेजेंट है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2, सो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। अब केस नंबर 2, पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। अब हम उन पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल्स यूज होते हैं। सो सी हियर मैंने एक एग्जांपल लिया है 8x² y + 3xy + 4x³ y²। See the solution. This is a polynomial with two variables, that is x and y. अब इस polynomial में देखिए दो तरह के वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, x भी यूज हो रहा है y भी, x y, मतलब x भी यूज हो रहा है थ्रू आउट और y भी यूज हो रहा है। सो देखिए अब इसमें आपको अगर मैंने बोला कि पूरे पॉलिनोमियल का आप मुझे डिग्री बताइए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे बताएंगे आप क्या कैसे समझेंगे कि किसकी हाईएस्ट पावर हम लेंगे कि हमें डिग्री मिल जाए। सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक एक टर्म की पहले डिग्री निकालते हैं। पहला टर्म क्या है 8x² y, सो उसकी डिग्री निकालिए, डिग्री ऑफ टर्म 8x² y। देखिए डिग्री जब टर्म की निकालते हैं, जब अलग अलग टाइप के कई टाइप्स के वेरिएबल प्रेजेंट हो, सो दोनों की पावर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, x और y इसमें दो वेरिएबल है ना, दोनों की पावर ऐड करिए। इस वाले टर्म में बताइए x की पावर 2 है और y की पावर 1, सो 2 + 1 गिव्स 3। सो इस वाले टर्म की डिग्री क्या आ गई 3। नेक्स्ट टर्म हमारा 3xy है, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, सो 1 + 1 2। देखिए हम x y दोनों कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि डिग्री का मतलब ही होता है जितने वेरिएबल्स है सबकी पावर। ठीक है, इसीलिए हम सारे टर्म में जितनी तरह के वेरिएबल है सबकी पावर को ऐड कर दे रहे हैं। अब थर्ड टर्म हमारा क्या है 4x³ y², 4x³ y² है, सो x की पावर क्या है 3 प्लस y की पावर क्या है 2, ऐड कर लिया 5। अब ये तो बात हो गई अलग अलग टर्म की, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग।
हमसे पूछा गया है कि पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। फाइन, तो आपको पूरी देखिए, अब इन तीनों डिग्री में बताइए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे हाईएस्ट 5 है ना, 3 और 2 तो 5 से छोटे होते हैं। सो एज हाईएस्ट डिग्री इज 5, सो 5 इज द डिग्री, फाइनल डिग्री। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 5। देखिए, जब ऐसे केसेस में जब में हमें एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, सो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? हम अलग अलग टर्म की डिग्री निकाल लेते हैं, सारे वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके, और जो हमारी हाईएस्ट डिग्री आती है, चाहे वो किसी भी टर्म की, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबसे बड़ी होती है, वही हमारे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो देखिए, तीनों टर्म की हमने डिग्री निकाली, एक की 3 आई, एक की 2 आई, एक की 5 आई, लेकिन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सी डिग्री थी? 5 थी। सो 5 ही हमारे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। So this is how we take out the degree of a polynomial in case only one variable is present and in case more than one variable is present. अब यहाँ पे सिर्फ x y था, हो सकता है किसी आपको पॉलिनोमियल्स में x y z तीनों मिल जाए या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो आप उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो आई होप वट एवर हैज़ बीन टॉट टू यू इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।